हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों कक्षा 10 की मैथमेटिक्स NCERT यूपी बोर्ड का मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ये आपका द्विघात समीकरण से संबंधित है। दोस्तों मैंने द्विघात समीकरण से या और भी ऐसे लेसन्स हैं जो कि आपके डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, उनके लगभग सभी संभव जो कठिन टाइप के क्वेश्चन हैं वो अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बेशक जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, सभी क्लासें आपको अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं सवाल क्या दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, आगे एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा दोस्तों आपके क्वेश्चन में कहा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लास्ट तक इस क्लास को देखते रहना चाहिए। कहीं से भी थोड़ा सा मिस होगा तो सवाल को आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कहा गया है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, तो हम यही मान के चलते हैं, माना बर्तनों की संख्या x है। ठीक है, कितना बर्तन बनाता है एक दिन में? कहा गया है कुछ बर्तन बनाता है, तो बर्तन को हम x मान लेते हैं कि माना x बर्तन वह बनाता है। आगे देखते हैं, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, नग मतलब क्या है दोस्तों? वही बर्तन है जिसके विषय में कहा गया है कि कुछ बर्तन बनाता है या कुछ नग बनाता है, उसी को आप मान के चलिए। देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के कितना, ध्यान से बात को पकड़िएगा। यहां पे हम क्या निकालते हैं? प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत ये कितना है दोस्तों? कहा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तन कितना बनाया है? x बनाया है, तो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। तो 3 हमने यहाँ पे जोड़ दिया। क्या थी? उसकी लागत, मतलब प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो थी वो इतना रुपए थी। ठीक, मतलब एक नग की निर्माण लागत इतना रुपए है जैसा कहा गया है। ठीक है, लेकिन उस दिन कितना बर्तन बना हुआ था? x बर्तन बना हुआ था, और प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत कितना थी? इतना थी। आगे देखिए, तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक नग की निर्माण लागत है, और ये क्या चीज है? उस दिन निर्मित किए गए कुल बर्तनों की संख्या है। ठीक है, तो उस दिन कुल निर्माण लागत कितना थी? तो ध्यान दीजिएगा, कुल निर्माण लागत इज इक्वल कितना रुपए था दोस्तों? 90 रुपए उस दिन टोटल आपका खर्चा आया हुआ था। टोटल लागत उस दिन 90 रुपए लगी हुई थी। ठीक है, जबकि कितना बर्तन बना हुआ था? इतना बर्तन बना हुआ था। एक बर्तन की कीमत कितना लग गई थी? इतना लग गई थी। तो टोटल पैसा कितना बना था? 90 रुपए बना हुआ था। सिंपल सा है। ठीक है, बर्तनों की संख्या कितना है? x है। एक बर्तन की कीमत कितना है? 2x + 3 है। ठीक, तो हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। कुल खर्चा कितना आया हुआ था? 90 रुपए आया हुआ था। तो आपसे क्या पूछा गया है? आगे पूछा गया है कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना आई है? 2x + 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये संबंध आपका बन गया है। आगे देखते हैं,
इससे मल्टीप्लाई 2x², इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये 3x हो गया। अब दोस्तों इसको हम उठा ले आते हैं इस साइड में तो ये -90 हो जाएगा = 0। अब इसको आपको तोड़ना है, देखेंगे तो 9 त्रिक 9 दूनी 18, 180 आ गया। दोस्तों संख्या हमको ऐसा चूज करना है कि आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 180 आ जाए, और जबकि आपस में जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो 3x आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपके पास दो संख्याएं अवेलेबल हैं। क्या चीज़, हम 15x में से 12x को घटा देते हैं तो ये आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 180 आपका आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बनेगा। ये 2x² यहाँ पे देखते हैं तो 15x आ गया, यहाँ पे 12x माइनस आ गया 90 = 0। आगे देखिएगा, इसमें कुछ कॉमन बनेगा, इसमें कुछ कॉमन बनेगा। इसमें कॉमन आपका क्या आता है, x आता है। तो यहाँ पे कितना बचा, 2x बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 15 बच जाएगा। इसमें दोस्तों 12 हम कॉमन खींच लेते हैं, तो 12 से यहाँ पे जब हम कॉमन खींचेंगे तो कितना बनेगा। देखिए अगर हम 12 यहाँ पे कॉमन खींचते हैं तो 12 पंचे 60, 12 ये आपका, देखिए इसमें हम 6 कॉमन खींच लेते हैं तो काम आपका आसान हो जाएगा। हम 6 कॉमन खींचेंगे तो 6 दूनी 12 आ गया, यहाँ पे 15 आपका आसानी से आ जाएगा। आगे आपका क्या है, 0 है। यहाँ पे देखते हैं इसमें आपका एक कोष्टक में 2x + 15 आ गया, अगले कोष्टक में दोस्तों x - 6 आएगा, और ये हो गया आपका 0। जहाँ से देखेंगे यहाँ से वैल्यू आप निकालेंगे तो x की वैल्यू -15/2 आएगी, वहीं यहाँ से निकालेंगे दोस्तों तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, आप इसको छोड़ दीजिए, केवल इसी को लेके चल जाइए, काम आपका हो गया है। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज, यहाँ माना बर्तनों की संख्या कितना है, x है, तो x की वैल्यू कितना आई है, 6 आई हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बर्तनों की संख्या कितना है, वो 6 है। आगे देखते हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो लागत आपकी आती है कितना, 2 × x की वैल्यू कितना है, 6 है, प्लस ये आपका हो गया 3। जहाँ से देखते हैं 6 दूनी 12 + 3, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका टोटली फाइनल 15। यहाँ पे एक एक नग की लागत आपकी आसानी से आ जाती है।